बुके हम जो भी कॉमन एरर है उसको देखेंगे वन बाय वन से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सेशन। पहला क्वेश्चन है, he was so inquisitive that he wrote many question in this class। देखो रूल क्या है एरर को पहचानने का। पहले ये रूल हमें देखना है कि क्या वो जो सेंटेंस दिया हुआ है क्या एक ही सेंटेंस में है या नहीं है, ठीक है। एक ही टेंस में है या नहीं है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। ही वॉज सो इंट वाज है यहाँ और यहाँ रोज है, लग तो रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। लेकिन ये जो अब इसमें एरर है कैसे पहचानेंगे, ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि ये अभी हमें पता है कि हम लोग वर्ब का देखने वाले हैं एरर। तो ये तो बहुत पता करना इजी है कि वर्ब से रिलेटेड ही ज़्यादातर एरर होंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, और एरर को पहचानने के बहुत तरीके हैं, वन बाय वन सब हम देखेंगे धीरे धीरे। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा कि हम कैसे एरर पहचानते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है। अब देखो इसमें क्या है, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्विजिटिव का मतलब ये होता है कि कोई बंदा है जिसको जानने की बहुत इच्छा होती है, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसमें कुछ एरर नहीं दिख रहा है रोज को छोड़ के। अब ये जो रोज होता है ना, ये रोज होता है क्या, यहाँ पे दिखा तो रहा है कि ये V2 यूज हुआ है, ठीक है। V2 यूज हुआ है, लेकिन ये जो रोज हुआ है ना वो है राइज का, RISE। और राइज का मतलब होता है उगना या उठना। अब ये जो रोज है ना वो रोज होना चाहिए रेज का, RAISE। रेज मतलब होता है क्वेश्चन उठाना, ठीक है। तो इसका जो V2 होगा ना वो हो जाएगा RAISET, रेज्ड, ठीक है। तो इसका एरर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। इसका एरर बी हो गया। अब सेकेंड है, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। वह जो है गरीब माता पिता के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो लालन पोषण हुई वो बहुत अमीर फैमिली में हुई। तो पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, ठीक है। इसमें एरर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है बोर्न को छोड़ के। ये जो बोर्न होता है ना, ये बोर्न होता है, एक मैंने आपको बताया था, बियर, बोर्ड और बोर्न। ये जो बोर्न होता है ना, BORNE वाला, वो उसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। उसका मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो ये बर्दाश्त करना वाला नहीं होगा, ये होगा BORN वाला बोर्न। ही वाज बोर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। ई हट जाएगा तो हमारा क्या होगा, एरर मुझे हमें मिल जाएगा। अब थर्ड है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 when इंडिया वाज नो सेल्फ इंडिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट। ये जो फाउंड होता है ना, ये होता है फाइंड का V2 है, फाइंड का V2 है। अब फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, यहाँ पे जो आएगा वो होगा स्टेब्लिश के सेंस में आएगा। तो फाउंड का जो V2 होगा ना वो होगा फाउंडेड, ना कि फाउंड। तो यहाँ पे अगर ईडी लगा देंगे ना तो ये मिल जाएगा। चौथे में आते हैं, आई कंप्लेंट। ये तो ऐसे ही गलती हो गया क्योंकि कंप्लेंट एक नॉन है, ठीक है। अगर वर्ब हम जानेंगे तो क्या होगा, वर्ब अगर हम देंगे तो यहाँ पे कंप्लेंट हो जाएगा, COMPLAINET। पांचवा है, पांचवा में क्या है, पांचवा में फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। ये अफेक्ट है ना, एक वर्ब है, वर्ब है। अफेक्ट का मतलब, ये अफेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज का असर होना, किसी भी चीज का। तो ये अफेक्ट ना होके इफेक्ट होगा। ये इफेक्ट जो है ना ये नॉन है, अफेक्ट एक वर्ब है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। आई कीप माई, 6 नंबर, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज। ये लूज होता है ढीला, तो ये लूज ना होके लॉस होगा, LOSE। आई नेवर लूज, ठीक है। आई नेवर लूज, लूज नहीं, LOSE होगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ ही लाइट ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। यहाँ लाइट नहीं होगा, ये लाइट का मतलब होता है झूठ बोला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जमीन पे लेटा है ना, तो ये लाइट ना होके ले लेगा। जमीन पे लेटने वाला क्या होता है, लाई ले ले, ठीक है। यहाँ पे लेन हो जाएगा।
एक बहुत कंफ्यूजिंग पेयर है, वो मैंने ऊपर में आपको बताया था, लाई, लाई और ले। तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज देयर डिफिकल्टी। मान के चलते हैं ये जो सेंटेंस है, ठीक है, मान के क्या चलना है, सही है, मतलब एक ही पर्टिकुलर टेंस में है, ठीक है। तो आप देखे होंगे फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ओवरफ्लू है, तो ओवरफ्लो से आया है। तो ओवरफ्लो वाला जो होता है ना, ओवरफ्लो वाला होता है ना, तो वहाँ पे ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला फ्लो वाला यहाँ एरर हो गया। ही ले हिज लगेज आ गया ना, तो ले का लेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो टेंस है ना, ले सही है, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। तो उसने बक्सा रखा, तो ले का क्या होगा, ही लेट, ले सही है, ले सही है, लेकिन इसका V2 क्या होगा, लेट होगा, ठीक है। तो इसका ये एरर क्या हो गया, ए नंबर हो गया, ठीक है, इसका नंबर ए हो गया। 10वां देखते हैं। When calamity failed the village, they faced it bravely. They faced it bravely. चलो ये तो सही है, टेंस तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब फेल का मतलब मैंने बताया था, फेल फेल फेल्ड, एक होता है गिरना, एक होता है गिराना, ठीक है। तो जो संकट होता है, ठीक है, वो गिरता तो नहीं है। तो यहाँ ये हो सकता है व्हेन कैलेमिटी कम द विलेज दे फेस इट ब्रेवली। तो एक बहुत अच्छा वर्ड है बिफॉल, यहाँ पे बिफॉल आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आया। फिर इन लोगों ने जो थे ना गाँव वाले, उन्होंने बहुत उसको फेस किया ब्रेवली, तो मेरे अनुसार यहाँ पे बिफॉल होना चाहिए। 11 नंबर, द एसेसिन वाज, एसेसिन क्या होता है, एसेसिन एक बंदा होता है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदे की हत्या करता है फॉर द पार्टिकुलर रीजन और फॉर मनी, was convicted and ordered to be hung। ये hung तो लटकाना होता है ना दीवार पे पिक्चर, तो अगर फांसी की सजा मिला है तो वहाँ पे होगा hanged, HANGED। तो 11वां तो ऐसे ही मिल गया आपको। 12वां, if I live now I won't be able to return back। अब देखो इसमें एरर पहचानना बहुत ईजी है, जो रिटर्न बैक होता नहीं है, या रिटर्न लिखो या बैक लिखो, तो एरर सी मिल गया। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree। अब देखो वस्तु है, offered the purse, पर्स के साथ ना एग्री नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एग्री की जगह क्या लिख सकते हो, एक्सेप्ट लिख सकते हो, एक्सेप्ट। द timid creature was driven into the narrow lane where it was slew। अब देखो स्ले का होता है हत्या करना, स्ले, स्लीव, ठीक है, और स्लेन होता है, स्ल्यूट तो होता ही नहीं है, तो ये एरर हमें मिल गया। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व मर्डर केस। टेंस तो सही है। अब देखो सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट का मतलब होता है कोई बंदा दोषी हो सकता है, सस्पेक्टेड दोषी हो सकता है, लेकिन कंक्लूसिवली का मतलब ये होता है कि ये अंतिम तौर पे सस्पेक्टेड कुछ होता नहीं। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि आप अंतिम चरण में आ गया, जब अंतिम चरण में आएगा तो बंदा सस्पेक्टेड तो रहेगा नहीं, वो क्या बंदा क्या बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा, ठीक है। तो अपराधी जब बन जाएगा तो होगा नहीं, तो कंक्लूसिवली यहाँ पे गलत है। माई ब्रदर थिंक दैट somebody मस्ट हैव dared हिम। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर डेयर यूज हुआ है, ठीक है, डेयर यूज हुआ है मेन वर्ब में, ठीक है, जब मेन वर्ब में डेयर या नीड का यूज होगा ना, तो उसके बाद हम टू यूज करेंगे, तो डेयर हिम टू होना चाहिए यहाँ पे, डेयर हिम टू स्टील। देखो अगर मेन वर्ब में यूज होगा तो टू लगेगा, और मेन वर्ब में यूज नहीं होगा, मेन वर्ब में अगर यूज नहीं होगा डेयर या नीड, तो हम यू टू यूज नहीं करेंगे। अगर मेन वर्ब में यूज होगा, या डेयर क्या है, मस्ट है क्या, एक्चुअली वर्ब, और डेयर क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में अगर डेयर रहेगा तो वहाँ पे टू यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब में रहेगा तो टू यूज करेंगे, सॉरी, मेन वर्ब में रहेगा तो टू यूज करेंगे, और मेन वर्ब में नहीं रहेगा, यानी कि अगर सिर्फ डेयर होता तो वहाँ पे टू नहीं यूज करते, तो एरर क्या हमें मिल गया, सी। व्हेन आई वाज यंग आई कैन, देखो अब देखो टेंस, जो पहले टेंस देख लेंगे इसमें, आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अब क्या है, वाज है, तो यहाँ पे कैन आ गया, तो वाज के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में,
तो जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है ना, पूरा टेंस रखेंगे उसी फॉर्म में। हरीश नीड्स, नीड्स तो कुछ होता ही नहीं है, मॉडल नहीं होता है ना नीड्स, नीड होगा, ए मिल गया। ही डेयर नॉट टू गो देयर, देखो अब क्या हो गया, डेयर हमने ऊपर में ही बताया ये कि मॉडल हो तो हम टू यूज नहीं करेंगे, तो टू यहाँ पे हट जाएगा, तो टू हट गया तो हमें क्या मिला, एरर मिल गया हमें। आई यूज टू प्ले हॉकी, आई यूज नहीं होता है, आई यूज टू होता है, अगर यूज टू हो गया तो हो गया। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर इट, कुड नहीं होगा क्योंकि सोल्जर है ना, सोल्जर जो होते हैं वो मस्ट करते हैं, करना ही होता है, और नहीं का नाम नहीं है। आई वुड राइडर दैन, मैंने बताया वुड राइडर के बाद क्या लगता है, दैन लगता है, दैन THAN लगता है, क्या लगता है, THAN, दैन लगता है। रन फास्ट लेट यूज विल, लेट के साथ शुड लगता है, विल नहीं लगता है, ठीक है। ही होप दैट ही, अब देखो विल है यहाँ पे, पहले पूरा अगर हम टेंस देखेंगे तो होप्ड है, तो होप्ड के अनुसार विल क्या होगा, वुड हो जाएगा। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट, अब देखो नीड क्या है यहाँ पे, मॉडल है, अब मॉडल के बाद क्या होता है, इन्फिनेटिव नहीं लगता है, टू नहीं लगता है, तो टू हटा दो भाई यहाँ पे। शी शुड, शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन द केम, सेंटेंस तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन देखो वुड आया हुआ है, वुड क्या होता है, पास्ट टेंस है, और वुड के साथ ब्रोक नहीं होगा, दोनों में से कोई एक हटा दो, अगर दोनों में से कोई एक हट गया, मतलब ब्रोक तो रहे, ब्रेक ब्रोक का B1 रहेगा, B1 अगर लगा देते हो तो ब्रेक हो जाएगा, अगर वुड को हटाते हो तो ब्रेक कर दो, सॉरी ब्रोक ही रहने दो। शी वुड ब्रेक ए प्लेट एवरी डे, द ओल्ड लेडी प्लेड, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, अब क्या है, ये जो टेंस है ना वो पास्ट में है, तो मे क्या होगा, पास्ट में माइट हो जाएगा ना, मे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, और उसके बाद क्या है, एरर बनाना है, ठीक है, ज़्यादातर एरर तो ऐसे मिल जाएंगे वर्ब में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है राम must not to have treated his mistress like that, राम must not, राम must not to have, यहाँ पे टू नहीं आएगा ना, राम must not have treated his mistress like that, यहाँ टू का कोई रोल ही नहीं है, क्या रोल है भाई, टू क्यों आया यहाँ पे, तो कोई रोल ही नहीं है 28 नंबर में। राम must not have treated his mistress, क्योंकि दबाव तो कुछ है नहीं ना इसको ट्रीटेड करने का, राम must not have treated his mistress like that, इसलिए आएगा नहीं। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड, भी आ गया ना, ये पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में भी थी लगता है, तो रिसाइकल्ड। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल, देखो कैन नॉट के साथ हम एबल नहीं लगा सकते हैं, एयर तो ये मिल गया। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, द पुलिस थिंक दैट, देखो पूरा जो टेंस है ना, ये जो सेंटेंस है इसका टेंस देखोगे यस्टरडे आ गया, ये जब यस्टरडे आ गया तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, और मे है यहाँ पे तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ही मे लिव लॉन्ग हिज साइड मदर, देखो ही हिज साइड मदर प्रेड, प्रेड है ना तो ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज होना चाहिए, तो मे ही लिव लॉन्ग। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली, तो देखो कुड, देखो ये सब जो 33 नंबर का क्वेश्चन है ना, 33 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए ना थोड़ा इंग्लिश की पकड़ होनी चाहिए, इंग्लिश की पकड़ रहेगी तो तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। 33 नंबर, उसने पर्स को लौटा दिया लेकिन वो पर्स रख सकता था इजिली, ये एबिलिटी बता रहा है बंदे का, इसके पास कैपेसिटी थी, और एबिलिटी कैसे बताओगे, वहाँ पे कुड यूज किया अच्छी बात है, लेकिन रख सकता था, तो हम आपने पढ़ा होगा कुड हैव, मैंने पढ़ाया होगा कुड हैव, कुड हैव का मतलब ये होता है कि आपके पास पावर है वो चीज़ करने का लेकिन आप कर नहीं पाए, तो वहाँ पे हम कुड हैव यूज करना करते हैं, ठीक है। तो 33 नंबर कुड हैव केप्ट होना चाहिए यहाँ पे। व्हेन यू वर यंग यू आउट टू लर्न गुड हैबिट, वैसे यहाँ है होगा, जब आप बच्चे थे ना आपके पास इतना, आपके पास था कि आप अच्छे हैबिट सीख सकते थे, तो आउट टू हैव लर्न होना चाहिए, बोला ना इंग्लिश की थोड़ी यहाँ नॉलेज चाहिए आपको, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगी। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स,
आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। शैल के पास अगर कोई नॉन हो, अगर आई के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट के बाद मॉडल हो और उसके बाद नॉन हो तो हम बी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बी यूज करते हैं, ताकि जो 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 सेंटेंस की मीनिंग हो वो एक सार्थक निकले। तो आई शैल बी हैप्पी होगा, ठीक है, आई शैल बी हैप्पी। 36 वी आउट टू बी, और टू बी होना चाहिए क्योंकि नॉन आ गया ना। तो नॉन को अगर आप सिर्फ नॉन नहीं लगेगा, अगर सिर्फ नॉन लगाना चाहते हो आप मॉडल के बाद, नॉट नॉट पैर, कुछ जैसे वर्ब है, ठीक है, जैसे कुछ वर्ब है, जैसे आपका सेल हो गया, मॉडल के बाद तो नॉन लग सकता है, ऐसा नहीं लगेगा। जैसे सेल हो गया, आउट हो गया, ठीक है। अगर ये सब के विल हो गया, अगर ये सब के बाद लगाते हो ना तो वहाँ पे बी लगाओगे। जैसे आई सेल बी हैप्पी, जैसे ये क्वेश्चन है, यू वी आउट टू बी ऑनेस्ट इन आवर डेलिंग, इट इज वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ बट आई डिड। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि बहुत ठंडा है, हमें ऊनी कपड़े लाना चाहिए था, बट नहीं लाया। इनके पास एबिलिटी थी लाने का, ठीक है, एबिलिटी थी लेकिन लाया नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आई शुड ब्रिंग, आई शुड ब्रिंग और आई डिंट, ठीक है। ये देखो इसके एक तरीके और है बनाने का, एरर जानने का। ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, और ये आई शुड ब्रिंग है, ठीक है। ये है आई शुड ब्रिंग, हमें लाना चाहिए, ये तुम दिखा रहा है प्रेजेंट, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू आई डिडंट के अनुसार चलते हैं ना। ये सेंटेंस को सार्थक बनाने के लिए हमें क्या होगा ना, ब्रिंग को चेंज करना पड़ेगा हैव ब्रॉट में। हैव ब्रॉट करेंगे ना तो ये क्या होगा ना, सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। आई शुड हैव ब्रॉट, हमारे पास इतना था कि हम ला सकते थे, इतना ठंडा है, हमारे पास एबिलिटी थी लाने का, हमारे पास ऊनी कपड़े थे लेकिन ला नहीं पाए। अब देखो आगे, मैंने बताया कुछ सेंटेंसेस होते हैं लाइक गेट अप, यूज टू, सॉरी लाइक यूज, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे यूज टू हो गया, अकस्टम टू हो गया, तो उसके बाद क्या होता है ना, हम बिफोर लगाते हैं यूज टू के बाद, लेकिन गेट है तो गेटिंग हो जाएगा। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डजंट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड इंडिया, हु इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड नहीं होगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर प्लेस है ना अमेरिका, ठीक है, कंट्री है, तो वहाँ पे इन्वेंटेड नहीं होगा, डिस्कवर होगा। आई थिंक द न्यूज माइट मे बी ट्रू, माइट बी ट्रू, बी लगाए हो, ठीक है, तो बी लग जाएगा तो आपके बन जाएंगे एरर। अब 7 और है, 7 को देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है, 7 को देख लेते हैं वन बाय वन। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्टी, वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही, देखो रियलाइज है, देखो ज़्यादातर तो टेंस से ही बन जाएगा। ये जो पूरा देखो पास्ट आ गया तो ये जो यहाँ पास्ट है ना, पास्ट का इस सेंटेंस में मोनोपोली हो गया। जब मोनोपोली हो गया तो इज का ठिकाना नहीं रहा यहाँ पे, और ये वो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। ही रिमेंबर दैट हिज विज, फिर वही है, रिमेंबर्ड आ गया तो इसका है विल, तो विल का हो जाएगा वुड। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू, यू के साथ वर्ड लगता है, वाज नहीं लगता है, ठीक है। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है भाई, ये सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आर नहीं लगता है, इज लगता है। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, सिचुएटिंग नहीं होता है, सिचुएटेड इट होगा, सिचुएटेड क्योंकि एक पार्टिकुलर स्थापित है ना वो चीज़ें। तो 2190 मीटर अबव सी लेवल, owing to heavy rain द शिप ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ओशियन। ये जो ड्रॉन होता है ना वो होता है पॉजिटिव, दैट इज लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है, जीवित वस्तुओं के लिए होता है। और शिप है ना निर्जीव है, तो वहां पे हो जाएगा साइन, SANKED, साइंड। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ, नहीं 47 है, इफ योर क्लोथिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू वुड होना चाहिए, क्योंकि वुड इसलिए आएगा क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट में है, तो वर आ गया यहाँ, तो वर का बाद क्या होता है, विल का वुड हो जाएगा। तो वर का जितने भी
एरर थे स्पॉटिंग, मैंने क्लियर कर दिया है। आप इसको 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।